नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल हॉस्पिटल गुरु डॉक्टर के में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे शरीर के सबसे प्रमुख अंग हार्ट के बारे में। हार्ट की गतिविधियां जब तक चलती है तभी तक मनुष्य के शरीर में ज़िंदगी होती है और इसकी गतिविधियां बंद होने के बाद ही मरीज को या किसी व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। इसका कारण ये है कि हार्ट शरीर का एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर में खून को प्रवाहित करता है। हार्ट के माध्यम से ही शरीर के एक एक कोशिकाओं तक खून की सप्लाई हो पाती है। हार्ट बिल्कुल एक वैसा ही चीज़ है जैसा कि एक छोटा सा टुल्लू पंप जो हमने देखा होगा कूलर या कहीं पे हमारे घर में पानी के लिए लगाया जाता है। तो बिल्कुल हार्ट भी वैसा ही करता है। शरीर में अपने माध्यम से वो एक पंप की तरह खून को प्रेशर से पुश करता है जिससे वो पूरे शरीर में फैल जाता है और वापस से शरीर के जो दूरस्थ एरिया है, हाथ है, पैर की उंगलियां हैं, सिर है, वहाँ से वो खींचता भी है। तो वो दोनों काम करता है, पंप करके फेंकता भी है और खींचने का भी काम करता है और वही ब्लड पूरे शरीर में कंटिन्यू रेगुलेट होता रहता है, चलता रहता है ये प्रोसेस। तो दोस्तों, हार्ट में यदि कोई काम करने की कैपेसिटी में समस्या आती है तो उस समस्या को कहते हैं हार्ट अटैक। स्पेशली वो समस्या जो हार्ट को प्रभावित कर रही है, हार्ट के लाइफ साइकिल को प्रभावित कर रही है। मीन्स हार्ट अटैक का सीधा सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं कि हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नसों में रुकावट का आना। इसके अलावा और भी समस्याएं होती हैं हार्ट में, मगर उसको हम हार्ट अटैक की श्रेणी में ले भी सकते हैं, मगर वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, वो सडन डेवलप नहीं होता, वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है। हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है कि हार्ट को जो नसें सप्लाई करती हैं उन नसों में रुकावट का आना, किसी प्लग के माध्यम से, फैट के माध्यम से या किसी थ्रोम्बस के माध्यम से। तो ये थ्रोम्बस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मगर जो पंपिंग का दौर होता है, इस पंपिंग के दौर में वो थ्रोम्बस धीरे धीरे या वो फैट धीरे धीरे हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट को सप्लाई करने वाली नसों में जा कर के फंस जाता है, जिसकी वजह से मरीज को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के कारण ही मरीज को जान हानि का एक जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, बात करें हार्ट अटैक के सिम्टम्स की तो सामान्य सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम अंदाज नहीं कर सकते कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं या पेट से संबंधित कोई गैस वैस के तकलीफ की वजह से सिम्टम्स हैं। इसको फ़र्क करने का सबसे एक ही तरीका अच्छा होता है कि इसमें जो समस्याएं होती हैं, संभावित रूप से जो दर्द आता है हार्ट, गले में, लेफ्ट साइड के पीठ में और ये हाथों में उतरता है और ये दर्द एकदम ऐसा होता है जैसे किसी शरीर को जकड़ा जा रहा है, किसी रॉड से या लोहे के पिंजरे से बंद करके बिल्कुल जकड़ रहे हैं, उस टाइप की फीलिंग आती है इस पेन में। साथ में आपको सांस लेने में समस्या रहेगी। देन सांस लेने में समस्या के साथ साथ चेहरे में एक सूजा हुआ सा पन दिखेगा, फूला हुआ सा चेहरा लगेगा। पैरों के जो तले होते हैं, पिंडली, लोअर पैर के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं, उन जगहों पे सूजन दिखेगी। यदि हम थोड़ा भी ओवर स्ट्रेस लेंगे, लंबा चलते हैं तो सांस भरने लगेगी, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस भरने लगेगी। ये कॉमन से ही सिम्टम्स हैं, हमको सिर्फ समझना है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम हैं या नहीं, क्योंकि गैस के सिम्टम भी ऐसे ही आते हैं, दर्द होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, पीछे भी होगा, मगर उसका एक पर्टिकुलर कोई साइट नहीं होता। हार्ट अटैक के सिम्टम्स के मोस्टली साइड होते हैं सेंटर ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द अपर बॉडी। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आसानी से समझें और कभी ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको पहचान पाएँ। देन फिर यदि सिम्टम के बाद हम बात करें इसका कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों इसका सबसे मुख्य कारण होता है बीपी, शुगर। वो व्यक्ति जिनके परिवार में हार्ट अटैक पहले किसी व्यक्ति को आ चुका है उनको भी संभावनाएं होती हैं। अत्यधिक मोटापा, नशा करने वाले लोग, खासकर जो लगातार सिगरेट का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। देन फिर हमारे दिनचर्या में एक्सरसाइज की कमी का होना, या हम सीधे सीधे बोले हम एक सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, ज़्यादा हमारा कोई ऐसा हलचल वाला काम नहीं है, हम बस बैठ के खा रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, यही चल रहा है। तो इस टाइप के लोगों को भी ये समस्या आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। देन फिर वो व्यक्ति जो
अनहेल्दी ईटिंग मीन्स हेल्दी चीज़ों को छोड़ करके बस स्वाद के लिए खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं, तो इस टाइप के लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। हार्ट अटैक की संभावना इनको भी ज़्यादा होती है। देन फिर वो व्यक्ति जो पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाते, क्योंकि नींद एक शरीर का ऐसा तत्व है जो हमारे तन मन सभी को शिथिल करता है और आराम देता है। यदि तन में आराम चाहिए तो हमको मन से आराम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक नींद पूरी नहीं होगी तब तक हमको कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होगी। इसमें से एक समस्या है हार्ट अटैक भी। यदि नींद पूरी नहीं होती है, लगातार हम लंबे समय तक अनिद्रा में हैं, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन फिर एज एक फैक्टर होता है। दोस्तों एज यदि की बात करें हार्ट अटैक में, तो सामान्यतः हम देखने में मिलता है कि 45 से 50 के बाद वाली एज में ही ज़्यादातर हार्ट अटैक सुनने को मिलता है हमको। और एक चीज़ और देखा गया है कि इन्फेक्शन, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण है, आइदर वो घर पे है या हॉस्पिटलाइज है, यदि संक्रमण है शरीर में तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आपने गौर किया होगा कि यदि कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट था, अचानक से डॉक्टर ने बोला कि इसको हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में संक्रमण का होना। तो दोस्तों ये सारे कारण थे, सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अब इसका ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया यही है कि जब हमको इस टाइप के कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, समय का ख्याल ना करते हुए नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वहाँ जाइए, अपना एक ईसीजी करवाइए। यदि ईसीजी में कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको फिर बड़े सेंटर में जा कर के इको वगैरह करवाना चाहिए। और यदि इको में भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ी निकलती है तो इसका ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है जो इन्वेस्टिगेशन ही कहलाता है कि कोरोनरी आर्टरी ग्राफ्टिंग, सीएजी जिसको बोलते हैं। तो सीएजी के माध्यम से पता चलता है कि हार्ट की कौन सी नस में कितना ब्लॉकेज है। मुख्य रूप से 3 नसें होती हैं, 3 में से यदि कोई एक भी ब्लॉक है तो भी वो उसके कितने परसेंट ब्लॉक है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो मोर देन 80% 90% ब्लॉक है तो आपको यहाँ पे स्टंट डालना पड़ सकता है। एंजियोग्राफी के बाद प्लास्टी या ग्राफी के साथ साथ प्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। यदि 2 या तीनों नसों में ब्लॉकेज है तो फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। एनी हाउ आपको एंजियोप्लास्टी करना है, स्टंट डालना है और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी रुकावट है, उसको निकाल करके बाहर करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो हार्ट है उसको पूरी तरह से खून की सप्लाई नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे उसमें क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, मरीज की जान भी जा सकती है। तो ये हार्ट अटैक के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है जो मैं आप लोगों तक प्रस्तुत कर पाया। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके मुझ तक जानकारी दीजिए, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको और बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है उनको प्रेजेंट कर पाऊँ। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।